झांसी से सटे हमीरपुर में पति के सामने पत्नी और उसके 12 साल के चचेरे देवर को रौंद गया बेकाबू ट्रक। शनिवार को मजदूरी कर धान की कटाई करने के लिए खेत पर गए थे 45 वर्षीय रानी और उसके चचेरे देवर 12 वर्षीय प्रिंस। वहां से शाम को पैदल लौट रहे थे घर वापस, तभी मुस्कुरा थाना क्षेत्र के दामूपुर गांव के पास उन्हें रौंद गया था तेज रफ्तार ट्रक। दोनों को झांसी के एक निजी अस्पताल में कराया गया था भर्ती। यहाँ इलाज के दौरान रविवार सुबह दोनों ने तोड़ दिया दम, जिससे परिवार में मच गया कोहराम। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर और ट्रक को कब्जे में लेकर चालक के खिलाफ कार्रवाई कर दी है शुरू। ललितपुर के सिविल लाइन मोहल्ले में एक चिकित्सक के घर दिन दहाड़े हो गई चोरी। चोरों ने डॉक्टर को पकड़ने की कोशिश करने पर उन पर कर दिया हमला और मौके से हो गए फरार। वे घर से 1,22,000 रुपए नकद और चांदी के सिक्के कर ले गए चोरी। कोतवाली सदर क्षेत्र के मोहल्ला सिविल लाइन वार्ड नंबर 17 में आदिनाथ जैन मंदिर के पास हुई यह घटना, जहां रहने वाले निजी चिकित्सक प्रवीण कुमार उर्फ पीसी सरकार के घर में दोपहर करीब 1:30 बजे इस वारदात को दिया गया अंजाम। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगालते हुए बदमाशों की तलाश कर दी शुरू। जालौन औरैया स्टेट हाईवे पर रविवार दोपहर देखने को मिला रफ्तार का कहर, जहां तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार युवक को मार दी जोरदार टक्कर। हादसे में युवक की हो गई मौत। मृतक की सदुपुरा कोतवाली जालौन निवासी 28 वर्षीय अंकित के रूप में हुई पहचान। परिजनों के अनुसार अपने चाचा की शादी का कार्ड लगाने के लिए सदुपुरा गांव से एमपी के भिंड जा रहा था अंकित, तभी रास्ते में छत्रसाल इंटर कॉलेज के पास हो गया है हादसा। घटना से गुस्साए परिजनों ने मेडिकल कॉलेज गेट के बाहर शव रखकर कालपी रोड पर लगा दिया जाम और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए आरोपी चालक पर कड़ी कार्रवाई की उठाई मांग। पुलिस ने आरोपी डंपर चालक को कर लिया गिरफ्तार और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच कर दी है शुरू। बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीतने के बाद एआईएमआईएम ने उत्तर प्रदेश में अपनी गतिविधियां कर दी हैं तेज। इसी क्रम में महोबा में पार्टी के जिला कार्यालय का किया गया उद्घाटन। बुंदेलखंड अध्यक्ष सादिक अली ने कार्यालय का किया उद्घाटन। इस अवसर पर आगामी पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति पर की गई चर्चा। सादिक अली ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की तरह उत्तर प्रदेश में भी सफलता है संभव यदि कार्यकर्ता एकजुटता और समर्पण के साथ करें काम। तो उन्होंने बीजेपी को चुनौती देने का किया आह्वान। झांसी में स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर एक लड़के की लाश मिलने से फैल गई सनसनी। शामली के भसैनी गांव का रहने वाला था 17 वर्षीय मृतक अबेदुल्ला, जो विजयवाड़ा में करता था काम। तबीयत बिगड़ने पर वह ट्रेन पकड़कर आ रहा था घर। इस दौरान वह अचानक से हो गया बेहोश। शरीर में कोई हलचल ना होती देख यात्रियों ने रेलवे कंट्रोल रूम को दी सूचना। इसके बाद झांसी स्टेशन पर उतारा गया उसे और की गई जांच, तो उसकी हो चुकी थी मौत। अब जीआरपी शव का करा रही है पोस्टमार्टम, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह आ सकेगी सामने। जसपुर में रविवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर यूनिटी मार्च का किया गया आयोजन। तो वन मैदान से शुरू होकर वारनी चौराहा, रेलवे स्टेशन चौराहा और जुगपुरा देवगढ़ मार्ग से होते हुए ग्राम महेशपुरा स्थित वीरांगना अवंतीबाई लोधी धर्मशाला तक निकाली गई है यात्रा। लगभग 5 किलोमीटर लंबी इस पदयात्रा में महिलाओं, पुरुषों और स्कूली बच्चों सहित बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग। प्रतिभागियों ने हाथों में तिरंगा लेकर वंदे मातरम और भारत माता की जय के लगाए नारे। जालौन के कालपी कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सदर बाजार स्थित महादेव मंदिर को लेकर 2 पक्षों में हो गया विवाद। देखते ही देखते इतना बढ़ गया यह विवाद कि दोनों पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। जानकारी के अनुसार कालपी के महादेव मंदिर पर 2 पक्ष करते हैं अपना अपना दावा। इस मंदिर पर इस संबंध में सिविल कोर्ट में एक मुकदमा भी है विचाराधीन। रविवार को एक पक्ष द्वारा मंदिर के टूटे हुए गेट की कराई जा रही थी मरम्मत, जिस पर दूसरे पक्ष ने जताई आपत्ति, जिसके बाद कहासुनी से शुरू हुआ यह विवाद जल्द ही हाथापाई और मारपीट में हो गया तब्दील। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह बीच बचाव कर मामला कराया शांत और दोनों पक्षों की तहरीर पर मामले की जांच की शुरू। शिवपुरी जिले के करैरा कस्बे में एक शादी समारोह में जूता छुपाई की रस्म को लेकर हो गया विवाद, जहां एक स्थानीय विवाहघर में आयोजित इस विवाह समारोह में दूल्हे के पक्ष द्वारा शादी को कम नेक देने की बात पर वर और वधू पक्ष आ गए आमने सामने। देखते ही देखते इतना बढ़ गया विवाद कि दोनों पक्षों के बीच चलने लगे कुर्सियां और पत्थर। जानकारी के अनुसार करैरा निवासी नन्हे शाह की बेटी मुस्कान का ललितपुर के तालबेहट निवासी अब्बास अली से हो रहा था विवाह। तभी नेक की रस्म को लेकर शुरू हुए इस विवाद के दौरान एक युवक ने दूल्हे की तलवार निकालकर उत्पात मचाना कर दिया, जिससे और तनावपूर्ण हो गया माहौल और दुल्हन की विदाई से कर दिया इनकार। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच कराई मध्यस्थता, जिसके बाद विवाह की सभी रस्में शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराकर दुल्हन को किया गया विदा। निवाड़ी तिगेला सर्विस रोड पर बीती रात एक बाइक और लोडिंग के बीच आमने सामने की हो गई जोरदार टक्कर। हादसे में 20 वर्षीय युवक सुंदरम विश्वकर्मा की हो गई मौत। घटना के बाद आरोपी लोडिंग चालक मौके से हो गया फरार। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए आरोपी की तलाश की शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद।
12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। झांसी के गरौठा में क्षेत्रीय विधायक जवाहरलाल राजपूत द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर एकता यात्रा का किया गया आयोजन। यहाँ गुरसराय में निकाली गई इस यात्रा में हजारों भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता हुए शामिल। यात्रा का विभिन्न स्थानों पर किया गया स्वागत और यह यात्रा खैर इंटर कॉलेज गुरसराय में एक विशाल जनसभा में हो गई परिवर्तित। कार्यक्रम में पहुंची प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कहा कि यह एकता यात्रा सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान से प्रेरित। उन्होंने देश को अखंड भारत के रूप में जोड़ने में निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका। के अंतर्गत थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम दोहर में वर्चस्व को लेकर कुशवाहा और केवट समाज के बीच हुए विवाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जो रविवार दोपहर को आया है सामने, जिसमें दोनों समाज के युवक बीच सड़क पर लाठी डंडे से एक दूसरे पर हमला करते आ रहे हैं नजर। 3 दिन पुरानी बताई जा रही है यह घटना। पुलिस के अनुसार मोनू केवट और नितेश कुशवाहा के बीच थी पुरानी रंजिश, जो बाद में पहुंच गई समाजों के युवकों तक। हालांकि अब दोनों पक्षों ने कर लिया समझौता। झांसी के बबीना में झांसी शिवपुरी राजमार्ग पर डगरवाहा गांव के पास आनंद पेट्रोल पंप के नजदीक बीती देर रात गाय को बचाने के प्रयास में डिवाइडर से टकराकर पलट गया एक ट्रक। इस हादसे में ट्रक चालक सहित 3 लोग मामूली रूप से हो गए घायल, जिनका स्थानीय स्तर पर कराया गया उपचार। बताया जा रहा है कि कानपुर से सीहोर भोपाल के लिए पशु आहार लेकर जा रहा था ट्रक, तभी यहाँ रास्ते में अचानक से गाय सामने आ जाने के कारण हो गया हादसा। जिले के तालबेहट कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत खांदी के मजरा कुंडा में एक खेत पर काम करने गई 13 वर्षीय किशोरी की पेड़ की सूखी डाल गिरने से हो गई मौत। मृतका की 13 वर्षीय भावना के रूप में हुई पहचान। परिजनों ने बताया कि रविवार को खेत पर गेहूं की रखवाली करने गई थी भावना और पेड़ के नीचे बैठी थी, तभी शाम को अचानक से उसके ऊपर आ गिरी पेड़ की सूखी डाल, जिससे उसकी मौके पर ही हो गई मौत। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्यवाही में जुटी पुलिस। निवाड़ी के ओरछा में बन रहे रामराजा लोक को लेकर राजनीतिक और सांस्कृतिक हलचल हो गई है तेज। इसी बीच भाजपा नेता विकास यादव ने उठाई है एक अहम मांग। उन्होंने कहा कि रामराजा लोक में स्थापित की जानी चाहिए रानी कुंवरी, गणेश और महाराज मधुकर शाह की प्रतिमाएं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इन दोनों महान हस्तियों के बिना रामराजा लोक का वैभव रहेगा अधूरा। उन्होंने जोर देकर कहा कि ओरछा की रामराजा के रूप में इन्हीं की वजह से बनी है पहचान। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक निकाली जा रही सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में झांसी महापौर बिहारीलाल आर्य व उनकी पुत्री बंगरा ब्लॉक प्रमुख भारती आर्य हुई शामिल, जिन्होंने यात्रा के 8वें दिन मथुरा पहुंचकर इस यात्रा में की सहभागिता और पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पटका उड़ाकर व हनुमान जी का गदा भेंट कर किया सम्मानित। इस दौरान झांसी महापौर बिहारीलाल आर्य ने कहा कि महाराज जी मार्गदर्शन में यह यात्रा केवल पदयात्रा नहीं बल्कि हिंदू अस्मिता, संस्कृति और धर्म की सुरक्षा का है दृढ़ संकल्प। झांसी में शबरी सहरिया आदिवासी कल्याण समिति के तत्वावधान में भगवान बिरसा मुंडा जयंती एवं राष्ट्रीय आदिवासी गौरव दिवस का विशाल कार्यक्रम किया गया आयोजन, जिसमें सहरिया आदिवासी समुदाय के सैकड़ों बहन भाइयों ने उत्साहपूर्वक की सहभागिता। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर संदीप सरावगी एवं बुंदेलखंड कॉलेज के प्रोफेसर की अध्यक्षता में इस ऐतिहासिक आयोजन की प्राप्त हुई गरिमा। समिति के अध्यक्ष गोपाल सहरिया ने मंच से सभी आदिवासी समाज को नमन करते हुए बिरसा मुंडा के आदर्शों को जीवन में अपनाने का किया आह्वान। वहीं मुख्य अतिथि डॉक्टर संदीप सरावगी ने कहा कि बिरसा मुंडा केवल एक नाम नहीं बल्कि स्वतंत्रता, संघर्ष और न्याय की है ऐसी प्रतीक शक्ति जिनसे देश की हर पीढ़ी को मिलती है प्रेरणा। उन्होंने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वह बिरसा मुंडा के जीवन से सीख लेकर राष्ट्र निर्माण में निभाएं सक्रिय भूमिका। झांसी के जीआईसी मैदान में चल रहे ऑल स्टार कॉर्पोरेट क्रिकेट टूर्नामेंट में रविवार को झांसी वॉरियर्स व झांसी जेट्स के बीच खेला गया मैच, जहां झांसी वॉरियर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का लिया फैसला और नारायण राजपूत ने 3 व शैलेंद्र यादव ने 2 विकेट लेकर झांसी जेट्स को 15.5 ओवर में 84 रनों पर कर दिया ऑल आउट। लक्ष्य का पीछा करने उतरी झांसी वॉरियर्स की टीम ने 7 ओवर 1 लक्ष्य का पीछा करने उतरी झांसी वॉरियर्स की टीम ने 7 ओवर 1 बॉल में 4 विकेट खोकर 88 रन बनाकर 6 विकेट से हासिल की जीत। इस मैच में झांसी वॉरियर्स के बल्लेबाज पुष्पेंद्र यादव का रहा शानदार प्रदर्शन, जिन्होंने 19 गेंद पर 3 छक्के व 5 चौके लगाकर बनाए धमाकेदार 46 रन, जिस कारण उन्हें मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से किया गया सम्मानित।